एवरी स्टूडेंट्स इट सो हैपन जो आपके सप्लीमेंट्री रीडर बुक्स है उसमें चैप्टर 5 आज हम पढ़ेंगे। प्रिंसेस सितंबर, राजकुमारी सितंबर के बारे में पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिए कहानी को। विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं राजकुमारी सितंबर। आप पे जो फोटो आपके सामने दिख रही है, यहाँ पे राजकुमारी सितंबर की एक फोटो राजा जो है एक गिफ्ट करते हुए अपने पुत्री राजकुमारी सितंबर को जो है एक पैरोट उसके जन्मदिन पर उसको गिफ्ट करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसमें आपको मैं कहानी का जो मेन थीम है उसके साथ वो कहानी की थीम को आपके सामने रखूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। कि प्रिंसेस सितंबर की जो कहानी है ये आप के जो सप्लीमेंट्री बुक है उसमें चैप्टर 5 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। द किंग एंड क्वीन ऑफ श्याम had many daughters. The king and queen of Siam had many daughters. एक राजा और रानी की बहुत सी बेटियां थी। They named them by the names of months of year. Extra. और रानी को चूंकि रानी को जो है इतने अधिक नाम जो है याद नहीं रहते थे। अब आपके सामने मैंने कह दिया है कि उनकी बहुत सी बेटियां थी। एक राजा और रानी की बहुत सारी बेटियां थी और रानी को जो है इतने अधिक नाम जो याद नहीं रहते थे। और राजा ने उनके जो नाम दिए हैं they named them by the name of months of year. राजा ने उनके नाम महीनों के नाम पर रख दिए, जैसे एस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इस प्रकार से उनके नाम जो है सितंबर सबसे छोटी बेटी थी। सितंबर सबसे उनकी स्मॉल डॉटर सबसे छोटी बेटी थी। ऐसा जो है राजा ने जो है अपने बेटियों के नाम दिए, मैंने अपने बेटियों के नाम रखे। द यंगेस्ट वन वॉज नेम्ड सितंबर, और उनमें से सितंबर सबसे छोटी बेटी थी। On one of his birthdays, the king gave each of his daughters a green parrot. स्टूडेंट, राजा ने जो है राजा की एक अजीब आदत थी जो अपने जन्मदिन पर वह उपहार लेने की बजाय देता था। जैसे एक दिन जो है उसने जो है एक बार अपने जन्मदिन पर उसने
अपने प्रत्येक बेटे को एक एक हरा तोता और सोने के पिंजरे में डालकर दिया। तो स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं, ये हरा तोता है और एक गोल्डन जो पिंजरा है। आप एक गोल्डन का जो आपका ये green parrot and out there parrots of say few words like God save of king। और इस प्रकार से राजा जो है अपने पुत्रों को अपने जन्मदिन पर एक हरा तोता और सोने का पिंजरे में रखा हुआ हरे तोते को एक उपहार स्वरूप देता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं। और अगेन एक बार जब राजा ने अपने जन्मदिन पर उसने अपने प्रत्येक बेटे को एक एक हरा तोता सोने के पिंजरे में डालकर दिया, तो दुर्भाग्य से सितंबर का तोता कुछ दिनों के पश्चात जो है वो क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। जो राजकुमारी सितंबर थी और उसको जो राजा ने गिफ्ट किया था, जो उनकी सबसे लाडली पुत्री थी, उसका जो पक्षी जो है वो क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। और one morning September found her parrots laying dead at the bottom of its golden case। दुर्भाग्य से सितंबर का तोता कुछ दिनों के पश्चात जब स्वर्ग सिधार गया, तो उसने उसे प्रातः उठते ही मरा हुआ पाया। Princess September cried a lot, cried a lot, but the queen called such a reaction nonsense। स्टूडेंट्स, उसने उससे प्रातः उठते ही मरा हुआ जैसे पाया, वह बहुत रोई और रोते रोते वह जो है सो गई। जब उसकी नींद खुली, the maid of honor left her by herself and went for a party। जब उसकी नींद खुली तो उसने एक पक्षी को अपने कमरे में कूदता हुआ देखा, जो वेल princess lay in her bed, he saw a little bird singing a very nice song। और वो जो है पक्षी जो है वो जो उसके कमरे में कूदते हुए दिखाई, उसको जो एक पक्षी दिखाई देती है, वह एक मधुर गीत गा रहा था।
वो पक्षी जो है एक क्या कर रहा था, सीसाव जो उसने देखा, लिटिल बर्ड वो नन्हे सी पक्षी जो कि एक मधुर गीत गा रहा था। सी फॉरगेट क्राइंग, द लिटिल बर्ड गेव हर अ bow of proposed to be her pet. राजकुमारी सितंबर के मन में एक शांति सी आ गई और वह उस नए पक्षी को देखकर जो है एक प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। प्रिंसेस सितंबर वॉज डिलाइटेड, मानी खुश प्रसन्न हो गई। द मेड्स ऑफ ऑनर were surprised to hear the bird's beautiful song. उसने ताली बजाई और पक्षी उसके साथ उड़कर गाना भी गाने लगा। Princess September took the bird to each of her sisters. और गीत सुनकर राजकुमारी सो गई। प्रातः जैसी उठी तो उसने देखा कि वो वहीं था और पक्षी ने उसे जो सुबह का नमस्ते होता है, गुड मॉर्निंग, सी फॉरगेट क्राइंग जैसे यहाँ पे लिखा गया है, बट द पैरोट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग प्रीटी पॉली। द किंग एंड द क्वीन वेर आल्सो सरप्राइज द डिलाइटेड। इस प्रकार से जो है उसने उसके पास रहने का वचन दिया। वह प्रसन्न हो गई। अब राजकुमारी सितंबर ने अपना नया पक्षी अपने बहनों को दिखाया। प्रिंसेस सितंबर टुक द बर्ड टू ईच ऑफ हर सिस्टर। अपने प्रत्येक बहन को उसने उस पक्षी को दिखाया। द बर्ड sang डिफरेंट सॉन्ग फॉर ईच ऑफ देम। और वो जो गीत गाया करती थी, उस गीत को सुनकर उसकी बहनें, जो राजा और रानी ने भी उससे देखा, तो वे उसे देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए और प्रसन्न हुए। परंतु उनकी बहनों के मन में जो ईर्ष्या पैदा हो गई थी, द किंग हैड गॉट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरोट्स से प्रीटी पॉली। वो जो है राजकुमारी सितंबर दुखी हो गई और उसकी बहनों ने उससे कहा, इससे अच्छा है मैं तुम्हें आपको मार्केट से जो है क्या कर लूँगी, एक तोता खरीद कर दूंगी। ऐसा जो है उसको आश्वस्त करती उसकी बहनें।
All the eight princes were worried now. The parrots also looked sad. Only Princess September reigned in the palace singing like a lark. और सभी वो जो 8 बहनें जो राजकुमारी थी वो बड़ी चिंतित थी। जब वो सुनते हैं कि किस प्रकार से उस के बारे में जो उसको एक नई पक्षी मिलती है, उसको देखकर उस सारी 8 बहनें बड़ी चिंतित थी, क्योंकि उसको दिया हुआ जो गिफ्ट था राजा के द्वारा वो स्वर्ग सिधार गया था। प्रिंसेस सितंबर गेट्स एन एक्सेस अबाउट द बर्ड सेफ्टली। और राजकुमारी सितंबर ने पक्षी के सुरक्षा के बारे में बड़े वो व्याकुल थे, चिंतित थी कि उसकी कैसे सुरक्षा की जाए। इस बारे में वो बड़ी चिंतित थी, व्याकुलता उसके मन में थी। She also get worried that the bird might show somebody allergy. Princess September loves the birds of much to take chance and acts upon the sister advice. She pushed him into the cage and shut the door. अब जो है उस दिन नया पक्षी जैसे वापस आ गया। राजकुमारी ने बहनों के परामर्श पर उसे सोने के पिंजरे में जैसे बंद कर दिया तो पक्षी चिल्लाया जैसे वो चिल्लाती है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से टाएं टाएं और मैं स्वतंत्र रहूंगी ऐसी वो पक्षी चिल्लाती है, और मैं पिंजरे में बंद रहकर नहीं गा सकती हूँ ऐसी वो कहती है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से द बर्ड्स वाज टेकन back. He act upon her sister advice. She pushed into the cage and shut the door. The birds were taken aback. He hoped that he would be set free in the morning. The birds could not overcome the loss of freedom. As a result, he could neither sing nor he could eat anything. स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्योंकि जैसे उसने नहीं गाया परंतु उठकर देखा तो वह अचेत था। वह घबरा गई। उसने शीघ्र उसे बाहर निकाला और बाहर की जो पवन लगते ही, हवा लगते ही पक्षी सचेत हो गया और मैं तुम्हारे पास आता जाता रहूँगी ऐसे वो कहती है। और जब बुलाओगे आऊँगा और आपको गीत सुनाऊँगी ऐसा वो पक्षी कहती है राजकुमारी सितंबर से। और राजकुमारी मान गई और दोनों
में मित्र बनकर जो है दोनों जो है एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं और मित्र बनकर आनंद से रहने लगे। इस प्रकार से राजकुमारी सितंबा जो है अपनी खिड़की दिन रात वो जो है she pushed him into the cage and shut the door. The birds were taken aback. He hoped that he would be set free in the morning. और इस प्रकार से राजकुमारी सितंबर अपनी खिड़की रात दिन खुली रखती थी ताकि वह पक्षी जब चाहे उसके कमरे में आ सके, और यह उसके लिए अच्छा साबित हुआ और वो अत्यंत सुंदर जो है होती गई। परंतु उसकी बहनें खिड़कियां बंद करके सोती थी। जब कुछ समय के पश्चात उसका रंग क्या हो जाता था, काला हो जाता था। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट डे प्रिंसेस और जब राजकुमारी नेक्स्ट डे प्रिंसेस सितंबर फाउंड द बर्ड laying with his eyes closed. अगले दिन जब राजकुमारी सितंबर ने अपनी नज़दीकी आंखों से उसे लेटे हुए पाया तो he looked as if he were dead. वो जो है मर चुकी थी। वो पक्षी जो है डेड हो चुकी थी। तो स्टूडेंट्स, she agreed to let him leave the golden cage. उसने जो है उसे एक सोने के पिंजरे में एक पड़े हुए पाया। The birds promised to return to her every day. और उस पक्षी ने उससे वादा किया कि मैं प्रतिदिन जो है वापस आऊँगी और आपको गीत सुनाऊँगी। इस प्रकार से उसने उस राजकुमारी के साथ एक वादा किया। एंड द बर्ड रिटर्न एज प्रॉमिस। और पक्षी ने वापस आने का उसको एक वादा किया। सितंबर केप्ट हर विंडोज ओपन ऑल डे। और राजकुमारी सितंबर ने जो है प्रत्येक दिन उसके लिए एक खिड़कियाँ वो प्रत्येक दिन जो है उसको खिड़की खुला रखती थी। एंड नाइट फॉर द बर्ड्स टू फ्लाई इन एंड आउट। और दिन रात जब भी वो आती थी अंदर बाहर जा सकती थी, उसके लिए उसने जो खिड़कियाँ क्या कर दी थी, खुला रखती थी। इस प्रकार से फ्रेश एयर फ्रॉम द ओपन विंडो मेड हर एक्सट्रीमली। और जब राजकुमारी सितंबर बड़ी हो गई तो वो जो फ्रेश एयर में ताज़ी हवा खिड़की से अंदर को आती थी। एंड शी गॉट मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया। तो जब राजकुमारी बड़ी हो गई तब राजा ने उसका विवाह जो कंबोडिया के राजा से कर दिया। बट हर सिस्टर ग्रू अगली एज वेल एज अनप्लीजेंट। दे वेर मैरिड वे द किंग मिस्ट्रेस।
और उसका स्वागत हुआ। उसे रथ पर सारे नगर में घुमाया गया। उसने उचित सम्मान पाया, परंतु उसकी बहनों का विवाह राजा ने अपने दरबारियों से कर दिया और उन्हें दहेज में चाय तथा एक श्यामी बिल्ली मिली। इस प्रकार से राजा ने उनको, राजकुमारी सितंबर का तो राजा से शादी किया, और औरों का जो विवाह था, साथ उसकी जो अन्य बेटियां थी सितंबर को छोड़कर उनका विवाह जो है अपने राजा के दरबारी जो होते हैं उसके साथ उनका विवाह कर दिया। तो इस प्रकार की एक कहानी थी स्टूडेंट, और आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे।